नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साथियों 10th का ऑब्जेक्टिव यानी का होने वाला है साथियों। टोटल बुक से साथियों यानी पूरे बुक से निचोड़ कर वांटेड प्रश्न लाए हैं साथियों। परीक्षा से पहले ज़रूर देखें साथियों। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप हमारे चैनल पे रोज़ क्लास करते होंगे तो पता होगा साथियों कि रोज़ रात 8 बजे मैथ का क्लास यानी सब्जेक्टिव का क्लास 2 नंबर वाले अथवा 5 नंबर वाला प्रश्न का क्लास चलता है, जिसमें साथियों लघुत्तरीय प्रश्न साथियों समाप्त हो चुका है और दीर्घोत्तरीय एक क्लास हो चुका है साथियों। साथियों, ये एग्जाम स्पेशल होने वाला है साथियों। ये ऑब्जेक्टिव का क्लास है साथियों। आज के वीडियो में साथियों 40 ऑब्जेक्टिव करेंगे साथियों। अगर आप परीक्षा से पहले इस वीडियो को जरूर देखेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार देखेंगे, क्यों वांटेड प्रश्न है साथियों जो आपके एग्जाम में 100% लड़ने वाले हैं साथियों। अगर आप इन सारे ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा साथियों। साथियों, शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों कि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों को जुड़ने में दिक्कत हो रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है साथियों, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए। साथियों, अगर आप इस वीडियो का इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना ही पड़ेगा, वहीं पर आप लोगों को दिया जाएगा साथियों। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सारा कर दीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये वांटेड प्रश्न है जो एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न है साथियों। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी प्लेटिनियम। साथियों, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन से बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। साथियों, अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न 2 देखिए साथियों। प्रश्न 2 है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन ए है प्रत्यास्था, ऑप्शन बी चुंबकत्व, ऑप्शन सी ऊष्मा प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न क्या होता है साथियों, उत्पन्न क्या होता है, उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर दिक्कत। चलिए प्रश्न 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए पार्श्व क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो साथियों पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे क्लास का फ्री साथियों, फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों, PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्वेत प्रकाशों में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है साथियों। ऑप्शन ए कांच की झिल्ली, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन डी गोलीय दर्पण, ऑप्शन डी प्रिज्म। साथियों, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो कौन उत्पन्न करता है साथियों, तो प्रिज्म करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे साथियों ये VVI प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 5 है साथियों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण को, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण को, ऑप्शन सी अवतल लेंस को, ऑप्शन डी उत्तल लेंस को। साथियों, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों VVI प्रश्न है साथियों। इसको आप लोग नोटबुक में याद नहीं हो तो नोटबुक में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए साथियों, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आने की संभावना है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 6 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 6 है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 6 है साथियों। प्रश्न 6 क्या कहता है,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आवर्धन, ऑप्शन बी संवर्धन, ऑप्शन सी वर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नो सर। चलिए साथियों प्रश्न 7 को देखते हैं। प्रश्न 7 है, क्या एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है? तो ऑप्शन 1.33, ऑप्शन बी 1.65 है, ऑप्शन सी 1.36, ऑप्शन डी 1.31। तो साथियों एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है साथियों? तो 1.366 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। एक कितना होता है? 1.36 होता है साथियों, ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8 है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न नेत्र में समायोजन की प्रक्रिया होती है। ये वीवीआई प्रश्न साथियों, आप लोग इसको नोटबुक में लिख करके याद करते रहिएगा। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है, तो साथियों क्रिया होती है, तो किसकी क्रिया होती है? ऑप्शन ए है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलिलरी मांसपेशियों द्वारा, कॉर्निया द्वारा। तो नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है साथियों, तो किसके द्वारा होती है? तो सिलिलरी मांसपेशियों के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। प्रश्न 9 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है साथियों? ऑप्शन ए 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 40 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 60 हर्ट्ज। तब प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है साथियों? कितनी है? तो 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और यहाँ से साथियों आपको एक प्रश्न भी पूछा जाएगा कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है साथियों? आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का ऐसा मात्रक साथियों, मात्रक क्या है साथियों? तो क्या होता है? हर्ट्ज होता है साथियों। क्या होता है? HZ हर्ट्ज होता है साथियों। हर्ट्ज होता है, ये याद रखेंगे साथियों। ये वीवीआई प्रश्न है साथियों, यहाँ पे समझिए ये वीवीआई प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों ये भी प्रश्न याद रखेंगे साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 10 है साथियों, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए है समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है साथियों? तो समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर, दिक्कत नहीं है तो बच्चों चलिए साथियों आप लोगों को जो ऑप्शन सही लगे वो कमेंट करते चलिएगा साथियों, ताकि हम देख सकें कि आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है साथियों देखिए, ये स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है या होता है? तो ऑप्शन ए है कांच की झिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है साथियों? किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। आपको पता है कि प्रिज्म कैसा बनता है साथियों? पता हो प्रिज्म कैसा बनता है साथियों? प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होती है साथियों? प्रिज्म 3 सतहों से घिरी होती है, कुछ इस प्रकार का बनता है साथियों। सॉरी बच्चों, ऐसे नहीं बनता है, हाँ कुछ इसी प्रकार के प्रिज्म बनता है साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। ये होता है, ये 5 सतहों से घिरी रहती है। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किसी रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो किसका होता है? लाल का होता है कि हरा का होता है, पीला का होता है, बैंगनी का होता है? तो कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किसी रंग की किरण का झुकाव अधिक है साथियों। तो किसका अधिक है साथियों? तो बैंगनी कलर का अधिक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 13 है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में दिया है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो लेंस में मुख्यतः 2 फोकस होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न 14 है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं साथियों? इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए ए में दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन बी समतलोत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी समतलावत्तल लेंस साथियों।
तो किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं साथियों? तो क्या कहते हैं साथियों? तो उत्तर लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अब प्रश्न 15 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोग टिक लगा लीजिए साथियों, टिक लगा लीजिए VVI का साथियों। अगर याद नहीं हो तो उसे नोटबुक में आप लोग लिख के याद करते रहिएगा। और आप इस क्लास का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, स्टडी ऑनलाइन साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, क्लासेस, जहाँ पे क्लास का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा साथियों। क्या दिया जाएगा? फ्री में दिया जाएगा, फ्री में साथियों, फ्री 100% फ्री में दिया जाएगा। आप लोग वहाँ पे रह जाइए साथियों। चलिए साथियों देखिए 15 में क्वेश्चन क्या है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयुक्त करते हैं। साथियों रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन देखिए साथियों, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं साथियों। अवतल लेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न 16 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है साथियों। 16 है साथियों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MVVI लगाइए। ये 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की संभावना है साथियों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1 साथियों। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है साथियों? तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न 17 है साथियों। प्रश्न 17, बिजली के फ्यूज तार बना होता है साथियों। बिजली के फ्यूज तार का बना होता है, क्या बना होता है साथियों? किससे बना होता है? तो टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों, इनमें से कोई नहीं साथियों। बिजली के फ्यूज का तार का बना होता है साथियों, तो किससे बना होता है? तांबे और टीन के बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए साथियों प्रश्न 18 है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न 19 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। प्रश्न 19, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है साथियों मापा जाता है। क्या कहता है 19 प्रश्न, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? तो ए मीटर से, वोल्ट मीटर से, डायनेमो से, इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किससे मापा जाता है साथियों? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, प्रश्न 20 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। इसमें VVI लगा लीजिएगा आप लोग साथियों। प्रश्न 20 का, कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है साथियों? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो ऑप्शन ए पेट्रो का, ऑप्शन बी टर्बो का, ऑप्शन डी नाइट्रो का, ऑप्शन डी हाइड्रो का साथियों। तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 21 को देखते हैं। प्रश्न 21 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ताप बढ़ने पर तो यहाँ पे बालक ने होगा बल साथियों, बल का होगा साथियों। यहाँ पे देखिए बल का होगा, ये साथियों यहाँ पे काट के बल कर लीजिए साथियों। बल का होगा साथियों, बल का प्रतिरोध होगा। तो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर बल का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, प्रश्न 22 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह है, आँखों को प्रतिभावित करने वाली ऊर्जा, ताप क्रम बढ़ने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश क्या है साथियों? तो आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, प्रश्न 23 को देखते हैं साथियों। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैलती है साथियों? प्रश्न 23 है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैलती है साथियों? तो कॉर्निया से, परितारिका से, एरिस से, या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैलती है साथियों? तो परितारिका के से फैलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न 24 है साथियों। प्रश्न 24, स्थिर आवेश में विद्युत आवेश क्या होता है? ऑप्शन ए है
विरामावस्था में रहते हैं, ऑप्शन बी गति अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन सी दोनों अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन डी किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो साथियों क्या कहता है, स्थिर विद्युत में आवेश क्या रहता है, विराम रहता है, गति रहता है कि दोनों रहता है, इनमें से कोई नहीं रहता है साथियों। विराम अवस्था में रहते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं 25 नंबर प्रश्न साथियों। 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूर दृष्टि वाली आंखों का साफ साफ देख सकती है, यानी दूर दृष्टि वाले आंखों साफ साफ देख सकती है। क्या देख सकती है, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो दूर दृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, तो साथियों दूर की वस्तुओं को देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न 26 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। 26 क्या कहता है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है साथियों। तो ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवन साथियों। तो तालाब का जल गहरा दिखाई देने का कारण है साथियों। तो कारण क्या है, अपवर्तन का कारण है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा साथियों आंसर। साथियों ये आप लोगों को बहुत कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। ये सारा ऑब्जेक्टिव साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल क्वेश्चन साथियों, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। वेरी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में जुड़ करके कर लीजिए साथियों, और एक बार वीडियो को बार बार देखते रहिए एग्जाम तक साथियों, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है साथियों, 100% संभावना है साथियों, 100% संभावना है यहाँ से प्रश्न आने की आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों। इसलिए आप लोग प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों, कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 27 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 27 है साथियों, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस रंग का प्रकाश प्राप्त होता है साथियों। नीला यानी एक तो नीला और साथियों हरा को जब मिलाएंगे साथियों तो कौन सा रंग मिलेगा साथियों। तो ऑप्शन ए हरा बनेगा, सियान बनेगा, पीला बनेगा, नीला बनेगा साथियों। नीला तथा हरा प्रकाश से मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सियान रंग बनेगा साथियों। क्लियर साथियों, हाँ साथियों। प्रश्न 28 को देखिए साथियों। प्रश्न 28 है साथियों। प्रश्न 28 क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये वीवीआई प्रश्न है साथियों, आप लोग लगा लीजिए टिक। क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन ए ऑस्टर्ड, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है साथियों, मात्रक क्या है, टेस्ला है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न 29 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। ऑप्शन ए है क्षेत्र का मान, ऑप्शन बी मान और दिशा, ऑप्शन सी क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है साथियों। तो क्या बतलाता है, क्षेत्र का मान बतलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। प्रश्न 30 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है साथियों। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं साथियों। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है साथियों, तो द्वारक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। प्रश्न 31 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 31 साथियों। क्या कहता है 31 प्रश्न, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्सिल आयन साथियों, OH, हाइड्रोजन आयन साथियों H+, हाइड्रोयम आयन H3O-, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं साथियों। किस प्रकार के आयन देते हैं, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए इज सही हो जाएगा, हाइड्रोक्सिड आयन हो जाएगा साथियों, ये आयन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक साथियों समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को, OH+ हो जाएगा साथियों, OH- हो जाएगा साथियों। क्लियर, हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों प्रश्न 32 को देखते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 32 है साथियों। प्रश्न 32 क्या कहता है, वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीन से बनते हैं कहे जाते हैं। तो ऑप्शन ए सामान्य लवण, ऑप्शन बी अम्लीय लवण, ऑप्शन सी भस्मीय लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो वैसा लवण जो अम्लीय और भस्म के पूर्ण उदासीन से बनते हैं कहे जाते हैं साथियों। तो
सामान्य लवण कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों, अगर आप अभी तक स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और स्टडी ऑनलाइन क्लास को साथियों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ पे आपका क्लास का PDF नोट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे आप लोगों को क्लास का PDF नोट मिल सके। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 33 है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। 33 क्या कहता है? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था साथियों? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो ऑप्शन ए है कॉल्वे ने, ऑप्शन बी वहलर ने, ऑप्शन सी वर्जिलियस ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था साथियों? तो किसने किया था? तो वोल्हर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न 34 देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, मीथेन का, इथेन का, एलिन का, एथाइन का साथियों। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है साथियों, तो इथाइन के साथ कर देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न 35 है साथियों। 35 को देखिए, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं साथियों। ऑप्शन ए संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं साथियों। तो लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहते हैं साथियों? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 36 को देखेंगे साथियों। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Au। तो निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो साथियों कौन सा अभिक्रियाशील है साथियों? तो Cu है साथियों, Cu है साथियों। क्लियर? हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न 37 वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, MBBS प्रश्न है साथियों, इसमें टिक लगा लीजिए आप लोग। 35 क्या कहता है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12 साथियों। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं साथियों? तो 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होते हैं, बी हो 6 होते हैं साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 38 साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। 38 है, क्या कहते हैं? तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? ऑप्शन ए डोरेराइनर का, ऑप्शन बी मोसले का, ऑप्शन सी मेंडलीफ का, ऑप्शन डी न्यूटन्स का। तो साथियों तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा साथियों? तो मेंडलीफ का रहा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न 39 को देखिए साथियों। प्रश्न 39 देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 39 है साथियों, कि समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं साथियों? समान होते हैं, भिन्न होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं साथियों। तो क्या होते हैं? समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर साथियों कितने हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न साथियों 40 प्रश्न प्रश्न 40 है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है साथियों? ऑप्शन ए श्वेत, भूरा, नीला, पीला साथियों। तो क्या कहता है प्रश्न 40? लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है साथियों? तो कैसा होता है? तो पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न 41 को देखेंगे और लास्ट प्रश्न साथियों 41 है। प्रश्न 41 और लास्ट प्रश्न साथियों 41 को देखेंगे साथियों। प्रश्न लास्ट 41 प्रश्न साथियों, बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में कौन सी ऑक्सीजन निकल कर जिसमें कौन सा गैस भरी रहती है? जो बाहर वाले साथी जो चिप्स आप लोग खरीदते हैं उसमें जो गैस फाड़ते हैं उसमें निकलते कौन सा गैस होते हैं? N2 होते हैं कि H2 होते हैं कि NH3 होते हैं? इनमें से कोई नहीं होते हैं साथियों। तो बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है साथियों?
तो N2 नाइट्रोजन भरी जाती है साथियों, N2 भरी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा साथियों। अगर आप अभी तक स्टडी ऑनलाइन ग्रुप सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टडी ऑनलाइन क्लास में साथियों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ पे आपका क्लास का बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा साथियों। वहाँ पे साथियों आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे साथ रोज़ रात 8 बजे जुड़िए और सुबह में 7-10 बजे जुड़िए और तैयारी को और मजबूत कीजिए। एग्जाम तक लगातार सीरीज चलती रहेगी, आप लोग जुड़ते रहिए, आप प्यार आशीर्वाद देते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। साथियों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो प्लीज़ साथियों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों, ताकि उन तमाम बच्चों पढ़ सके जिनका तैयारी अभी तक मजबूत नहीं हुआ है साथियों। प्लीज़ शेयर कीजिए साथियों और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। और ड्रीम अपना ना भूलिएगा साथियों, 400 प्लस साथियों ड्रीम ना भूलिएगा साथियों।